गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रावे लैटिसेस इन 2 डायमेंशंस। देखिए प्यारे बच्चों, फिजिक्स की जितने भी ब्रांचेज हैं उनमें सबसे कम मुझे यही पेपर आता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारा ये जो टॉपिक है ब्रावे लैटिसेस इन 2 डायमेंशन, इस टॉपिक ने मुझे बहुत कंफ्यूज किया ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एंड ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब रट लेना एक अलग बात होती है, समझ में आना दूसरी बात होती है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टॉपिक मुझे बहुत जल्दी समझ में नहीं आया। अभी भी नहीं कह सकता कि समझ में आया है कि नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो थोड़ा लेंदी रह सकता है क्योंकि इसमें कंसेप्ट काफ़ी बारीकी से हमें सीखना पड़ेगा इसका टॉपिक का, क्योंकि जो ब्रावे लैटिसेस इन 3 डायमेंशंस है वो हमें तभी समझ में आएगा जब हमें ये टॉपिक समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, ब्रावे लैटिस की एक डेफिनेशन हम पहले दे चुके हैं, उस पर 2 वीडियो हम बना चुके हैं। तो उसकी एक कंडीशन थी कि इट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट इन प्लेन सच दैट एवरी पॉइंट can be expressed in the form of permittive lattice vectors। जो ब्रावे लैटिस इन 2 डायमेंशंस है, इस पे बच्चों 2 कंडीशंस लगेंगी। एक तो ये बताई थी कि पहली बात तो ये है कि वो ब्रावे लैटिस होना चाहिए। ब्रावे लैटिस मीन्स इट मस्ट फॉलो द डेफिनेशन विच वी हैव ऑलरेडी गिवन इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। प्यारे बच्चों, ब्रावे लैटिस 2 डायमेंशंस में एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 परमिटिव लैटिस वेक्टर चाहिए, जिसको हम A1 और A2 कहते हैं, और एक उनके बीच का एंगल चाहिए जिसको हम फिलहाल फाई कह रहे हैं। और प्यारे बच्चों, आपने पढ़ तो लिया ही होगा किताब में कि ब्रावे लैटिस इन 2 डायमेंशन 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये 2 डायमेंशंस में एक ही टाइप का होता है। उस एक टाइप का जो ब्रावे लैटिस होता है उसके फिर स्पेशल केसेस होते हैं 4 और, तब ये टोटल 5 बनते हैं। ओके, सो जो मोस्ट जनरल जो इसका केस है ब्रावे लैटिस का, वो ये है कि हमारे पास 2 परमिटिव लैटिस वेक्टर हैं। एक है परमिटिव लैटिस वेक्टर A1, एक है हमारा परमिटिव लैटिस वेक्टर A2, और एक है उनके बीच का एंगल फाई। सो डियर स्टूडेंट, स्केल नहीं है आज मेरे पास, चलिए है। एक्सक्यूज मी, यस है स्केल। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे आपने एक परमिटिव लैटिस वेक्टर लिया और ये हमारा दूसरा परमिटिव लैटिस वेक्टर है। इसको मैंने A1 कहा, इसको मैंने A2 कहा, और ये इनके बीच का एंगल है फाई। नाउ डियर स्टूडेंट, ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं A1, A2 एंड फाई, दीज आर कंप्लीटली आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स जो लेंथ है A1, A2 का और जो फाई है उनके बीच का एंगल, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। यू आर टोटली फ्री। तो इस तरीके से अगर मैं इस A1 को घटाना चाहूं मैं घटा सकता हूं, बढ़ाना चाहूं मैं बढ़ा सकता हूं। द सेम इज द केस विद A2। एंड डियर स्टूडेंट, आई कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फाई। अगर मैं फाई को चेंज करता हूं तो जो पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, जैसे ये रो है एक पॉइंट की, ये दूसरी रो है, ये एकदम एक दूसरे के डायरेक्टली नीचे नहीं है, थोड़ा सा शिफ्ट यहां पर है। यहां पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि हर एक जो ये 2 पॉइंट है ये सीधे में नहीं है, ये थोड़ा सा जैसे इसके डायरेक्टली नीचे ये दूसरा पॉइंट नहीं, थोड़ा शिफ्ट है। तो ये जो शिफ्टिंग है इन दोनों रो के बीच में, दैट डिटरमाइंस फाई। तो आपकी जो भी मर्जी है आप फाई ले लीजिए, जो मर्जी है आप A1, A2 ले लीजिए। तो देयर विल बी इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ पैटर्न विल बी देयर। लेकिन डियर स्टूडेंट, वो जितने भी इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ पैटर्न है उनको मैं एक नाम देता हूं, एंड दैट इज ओब्लिक लैटिस। ओब्लिक लैटिस मीन्स in which you can choose
A1, A2 and phi at your will. So dear student, this type of lattice is known as oblique lattice. और यही वो लैटिस है जिसको मैं कह रहा था कि इट इज दी मोस्ट जनरल लैटिस. ओके, फिर बाकी जो अगले जो लैटिस हम पढ़ेंगे चार, वो इसी के स्पेशल केस हैं. एंड डियर स्टूडेंट, इसका जो नाम आया है ओब्लिक लैटिस, तो ये जो नाम है प्यारे बच्चों, ये हम सेलेक्ट करते हैं नाम को बाय सेलेक्टिंग यूनिट सेल, कि हमने यूनिट सेल कौन सा लिया है. जैसे इसकी अगर आप बात करें तो प्यारे बच्चों ये एक यूनिट सेल बनता है इसका, और इस यूनिट सेल को देख करके ही हमने इसका नाम ओब्लिक लैटिस लिया है. और आगे आपको पता ही है कि यूनिट सेल का जो डेफिनेशन था कि दीज आर द रिपीटिंग यूनिट्स. अगर आप इनको रिपीट करेंगे इन प्लेन और स्पेस, दे विल कवर द होल प्लेन और द स्पेस. तो 2D की बात करें तो ये वो रिपीटिंग यूनिट्स है कि अगर इनको हम स्पेस में प्लेन में रिपीट करें तो पूरे के पूरे स्पेस को कवर कर लेंगे बिना किसी ओवरलैपिंग के और बिना कोई स्पेस इसमें छोड़े. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज नोन एज आवर ब्रावे लैटिस एंड ओब्लिक लैटिस इज द नेम गिवन टू दिस लैटिस. बाकी अगले जो चार हैं वो प्यारे बच्चों इसी के ही नाम है, इसी के ही पार्ट हैं, आप ये कह सकते हो. इसको आप ऐसे समझिएगा कि एज वी आर इंडियंस, ओके, but suppose in a university there were some students from say Bihar, from Assam, Meghalaya, Rajasthan, UP, हरियाणा, तो ये उनका एक और आइडेंटिटी हुआ. बट उन सबका जो जनरल आइडेंटिटी है वो क्या है? इंडियन. तो आप ये समझ लीजिए दिस वर्ड इज इंडियन. बाकी जो है वो इसके स्टेट्स हैं. अब क्योंकि वो भले ही डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली उनकी आइडेंटिटी एक है तो वो सारे इंडियन ही. तो इन द सेम वे डियर स्टूडेंट, इसी के ये आगे टाइप हैं. ये टाइप कब बनते हैं वो हम इसके ऊपर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कुछ कंडीशंस लगाएंगे. जैसे A1 A2 पे मैंने कुछ कंडीशन लगाई, phi पे मैंने कंडीशंस लगाई. यहां पे एक बात का ध्यान रहे, जिस चीज ने मेरे को कंफ्यूज किया था व्हेन आई वाज स्टूडेंट, आई एम स्टिल स्टूडेंट, वो ये था कि ये चार ही क्यों है कंडीशन, आपने ऐसी क्यों लगाई, बाकी कंडीशन क्यों नहीं लगाई. एक बात है ना भाई, यही कंडीशन क्यों लगाई, बाकी कंडीशंस का क्या है. तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन. और एक और भी बात थी कि आपने इनको नाम क्यों दिया, जब सारे ही ओब्लिक लैटिस हैं, फिर आपने इनको अलग अलग नाम क्यों दिया, उनके केसेस क्यों पढ़े, और केस पढ़े तो चार ही क्यों पढ़े. तो प्यारे बच्चों रीजन ये है कि जैसे ये हमारा ब्रावे लैटिस का हमारा ये क्या नाम है, ओब्लिक लैटिस है, उसका ये मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, दिस इज ओब्लिक लैटिस. प्यारे बच्चों, जब भी हम कभी यूनिट सेल को डिसाइड करेंगे किसी भी लैटिस के लिए, तो उसमें हमारे पास इनफाइनाइट ऑप्शंस होंगे, क्योंकि यूनिट सेल यूनिक नहीं होता. परमिटिव यूनिट सेल भी अगर हम बात करें वो भी परमिटिव यूनिट सेल भी यूनिक नहीं होता. आई हैव सो मेनी चॉइसेस. अब जैसे इसी की बात करें, अगर हम जैसे एक ये हमने यूनिट सेल सेलेक्ट किया, मैं एक यूनिट सेल प्यारे बच्चों ये भी सेलेक्ट कर सकता हूं, ये मेरी मर्जी है. ये भी एक यूनिट सेल है और परमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि अगर आप इसको भी ट्रांसलेट करेंगे स्पेस में, ये भी पूरे स्पेस को कवर करेगा. आप देख सकते हैं इसने भी सारे स्पेस को कवर किया है, रेड ने भी. अब जब मेरे पास इतनी सारी इनफाइनाइट चॉइसेस हैं यूनिट सेल की, तो मैं उस यूनिट सेल को सेलेक्ट करना चाहूंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा सिमिट्री होगी. सिमिट्री क्या है आप सब जानते हैं, जो इस लेक्चर के लिए प्री रिक्विजाइट है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी सिमिट्री का मतलब एक पूरा डिटेल से एक लेक्चर होगा इनके केस में, वो हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी मैं यूनिट सेल सेलेक्ट करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट यूनिट सेल विच हैज मोर सिमिट्री. ओके, तो प्यारे बच्चों, चाहे आप ये सेलेक्ट करें चाहे आप ये सेलेक्ट करें, दोनों का एक ही फंक्शन है, दोनों ओब्लिक हैं, और दोनों में जो सिमिट्री ऑपरेशन है
वो सेम है। जैसे अब ये मान लीजिए यूनिट सेल है, इसमें दो सिमेट्री ऑपरेशन है, एक पाई और 2 पाई एंगल का रोटेशन थ्रू दीज टू एंगल थ्रू एनी लेटिस पॉइंट। मतलब समझिएगा, मार्कर है, शायद आपको पता नहीं है दिखेगा कि नहीं, बट आई विल ट्राई टू मार्क। जैसे प्यारे बच्चों, मैं एक यहां पे अपनी तरफ से एक लाइन खींच देता हूं, आई होप आपको दिख जाए। दिख जाएगा, ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। ये एक हमारे पास ये दोनों ओब्लिक लेटिस यूनिट सेल हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। अगर मैं इस लाइन को पाई एंगल से रोटेट करूं 180 से, ये फिर से दोनों एक जैसे दिखते हैं। मैंने इस लाइन को पाई एंगल से रोटेट किया, देन अगेन दे आर वेरी सिमेट्रिकल। अगर मैं इसको 2 पाई से रोटेट करूं, यानी एक बार फिर से इसको रोटेट करूं, तो फिर से उस जैसा ही होगा। इसे कहते हैं हम सिमेट्री। तो इस सेल में पाई और 2 पाई एंगल के साथ सिमेट्री होती है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बताया था कि दे विल एक्वायर द होल स्पेस विदाउट ओवरलैपिंग। तो ये मेरे पास एक छोटा सा आप लोगों के लिए अरेंजमेंट है, इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारा लेक्चर है इट विल बी बिट लेंदी। थोड़ा मुझे अरेंजमेंट कर लेने दीजिए। यस, ये देखिएगा, ठीक है। अगर हम ये ओब्लिक लेटिस की जो यूनिट सेल्स है इनको रिपीट करें स्पेस में, दे विल कवर द होल स्पेस। जिन बच्चों ने इसको पेंट किया है वो अभी सो रहे थे और उन्होंने मेरे को ये कहा था कि जब ये लेक्चर बनाओ तब बता देना और हम उस वीडियो में आएंगे। वो सो रहे थे, बाद में उनको मैं दिखा दूंगा ये, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से इनको कलर किया है। कटिंग मैंने की थी। अब आप देखिएगा बच्चों, ये पूरे स्पेस को विदाउट एनी ओवरलैपिंग एंड विदाउट लीविंग एनी गैप दे आर कवरिंग। यहाँ थोड़ा सा ये जो ना कटिंग में प्रॉब्लम है, कभी आप सोचो कि गैप छूट रहा है। एक ये भी मत सोचिएगा कि ये सही है, यहाँ पे गैप छूट रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है कि क्योंकि ये मैंने एक पोर्शन ऑफ स्पेस लिया है ना। लैटिस तो इन्फाइनाइट लेंथ, इन्फाइनाइट ब्रेड्थ, इन्फाइनाइट हाइट होता है, यानी इन्फिनिटी तक उधर चलेगा, इन्फिनिटी तक उधर चलेगा, इन्फिनिटी तक इधर। सो इन दिस केस ये जो स्पेस छूट रहा है, इस स्पेस को आगे इससे इधर जो हमारे पास यूनिट सेल आएगा वो इसको कवर करेगा। आप इसको किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं, इट इज गोइंग टू कवर द होल स्पेस। और सिमेट्री जो मैंने इस यूनिट सेल में दिखाई थी, जैसे मैंने आपको कहा था इसमें कि आप इसको रोटेट करिए, ठीक है। रोटेट करेंगे इसको कितने से, पाई से या 2 पाई से, इट विल बी सेम। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पूरे बोर्ड को भी पाई या 2 पाई से रोटेट करूंगा, अगेन यू विल गेट द सेम पैटर्न, बट जस्ट इग्नोर द कलर, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको पाई से रोटेट करेंगे तो कलर अलग अलग हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसमें, क्योंकि ये सारे आइडेंटिकल हैं, अज्यूम दैट सभी का कलर एक जैसा है। उन्होंने अलग अलग कर दिया अपने इंजॉयमेंट की तरफ वजह से, और सभी एक जैसा कलर कर भी नहीं सकते क्योंकि बाजार से जो कलर आते हैं वो अलग अलग आते हैं। तो उन्होंने अपनी मर्जी से कलर किया है, बट यू हैव टू अज्यूम कि ये सारे क्या हैं, एक ही कलर के हैं, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों से आपको मिलाएंगे। चलिए, now dear student, we have to impose some restriction on these A1 and A2 and phi and we will get new lattices। तो सबसे पहले हमने एक कंडीशन इस पे इंपोज की। ध्यान रहे, ये कंडीशन जो हम इंपोज करेंगे दैट विल नॉट आर्बिट्रेरी, दैट इज फिक्स्ड। इसलिए मैंने कहा कि ये 5 ही हैं। चलिए भाई, सबसे पहले इसमें कंडीशन मैंने इंपोज की प्यारे बच्चों, परमिटिव लेटिस वेक्टर A1 and A2 are equal and phi is 90 डिग्री। ये कंडीशन इंपोज की, और ये कंडीशन इंपोज करने से प्यारे बच्चों आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट आएगा।
और इस तरह का जो भी पॉइंट का अरेंजमेंट आया है जिसमें A1 A2 को बराबर लिया है, यानी आपने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ली है और इस एंगल को 90 लिया है, द यूनिट सेल विच यू ऑब्टेन विल बी ए स्क्वायर। मैंने स्केल यूज नहीं किया, बट दिस इज ए स्क्वायर। एंड ये स्टूडेंट व्हेन you are going to repeat these unit cell, it will cover the whole space without any overlapping and leaving any gap. इसलिए इसका नाम है स्क्वायर लैटिस। ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ अब कंडीशन ये आती है कि आपने फाई को 90 क्यों लिया, 91 क्यों नहीं लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार पिंच करता था कि ये 90 ही क्यों लिया, बाकी एंगल क्यों नहीं लिए, तो इसका कारण सुनिएगा। जैसे 45 क्यों नहीं लिया, वो भी दिखने में ठीक ठाक लगता है। ओके, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। प्यारे बच्चों 91 अगर आप इसको करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 91 हो जाएगा। परंतु क्या है कि मैंने कहा कि दीज कंडीशंस आर नेचुरल नॉट इंपोज्ड बाय अस। वाई दे आर नेचुरल? प्यारे बच्चों कंडीशन यहां पे क्या है, पहली कंडीशन ये है कि परमिटिव लैटिस वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन आपके इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन टू ब्रावे लैटिस में बताया था आपको कि एक तो इसको वो कंडीशन फॉलो करना है कि R इक्वल टू N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3, एक तो वो कंडीशन ओबे करना है। दूसरा, उसका जो यूनिट सेल है वो पूरे स्पेस को कवर करे। ये दोनों कंडीशन अगर ओबे करेंगे तो वो पॉसिबल यहां पर होगा। अगर वो दोनों कंडीशन ओबे नहीं हो रही है तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों विच कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल एंड विच कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, ये डिसाइड किया जाता है दो कंडीशंस के द्वारा। पहली, द पॉइंट्स मस्ट ओबे द डेफिनेशन ऑफ ब्रावे लैटिस एंड द यूनिट सेल विच वी आर सेलेक्टिंग मस्ट ऑक्यूपाई द होल स्पेस विदाउट ओवरलैपिंग एंड विदाउट लिविंग एनी गैप। ये बार बार मैं आपको बात बता रहा हूं, ये दोनों कंडीशन अगर ओबे होती है देन वी जस्ट हैव 5 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ये 5 टाइप आपके सामने हैं। इनके अलावा आपसे अगर मैं ये कहता हूं कि आप कोई भी अरेंजमेंट पॉइंट का बना दीजिए, वो इन 5 में से एक होगा। और अगर वो इन 5 में से एक नहीं है तो गारंटी कहता हूं वो ब्रावे लैटिस की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। I think you are getting my point. This was the biggest confusion which I was facing when I was student. Why these are 5 times? मैं तो अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट बना सकता हूं। जब आप अपनी मर्जी से पॉइंट ले रहे हैं, मर्जी का मतलब क्या है, आप A1 A2 अपनी मर्जी से ले रहे हैं, फाई अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो आप यू विल एंड अप विद दिस अरेंजमेंट। ओके। और अगर आप कुछ सेलेक्टिव ले रहे हैं कि कुछ नहीं मेरे को कुछ कंडीशन लगाना है एंड दोज कंडीशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, ये जो मैं कंडीशन बताऊंगा उससे अलग तुम कंडीशन लगाते हो, आपके पॉइंट ब्रावे लैटिस की डेफिनेशन को ही ओबे नहीं करेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई देयर आर ओनली 5 टाइप ऑफ ब्रावे लैटिस। सो डियर स्टूडेंट, अब हमने ये जो रेस्ट्रिक्शन इस पे इंपोज किया उसके पीछे एक कारण और भी है, क्योंकि अगर हम एंगल ये 90 नहीं लेते हैं, कुछ डिफरेंट एंगल लेते हैं, तो फिर वही बात है कि हम we will end up with this type of oblique lattice, and oblique lattice has 2 types of symmetry, 2 rotational symmetry। तो स्क्वायर लैटिस लेने से फायदा क्या हुआ हमारा, एक तो फायदा प्यारे बच्चों ये हुआ कि हमारे पास जो यूनिट सेल आया है उसमें 2 से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री है। जैसे प्यारे बच्चों ये देखिएगा, बच्चों ने काफी मेहनत की थी कलर करने में। ये देखिएगा, ये मेरे पास है 2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट सेल, वो यूनिट सेल मैंने यहीं से लिया है, ठीक है। और ये देखो संयोग से इसी के बराबर है, मैंने वैसे इसको नापा नहीं था। अब देखिए बच्चों, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, नाउ आई विल टिल्ट दिस लाइन थ्रू 90 डिग्री एंगल। ये मैंने 90 डिग्री एंगल, बट बोथ आर आइडेंटिकल, आप देख सकते हैं पीछे से। ओके, फिर मैं इसको 180 पे रोटेट करूंगा, अगेन द स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल। फिर इसको मैं 270 पे और फिर इसको मैं 360 पे। ओके, तो इसमें 4 रोटेशनल सिमेट्री हैं। उसमें ओब्लिक वाले में कितने थे, 2 रोटेशनल सिमेट्री थे। तो मैंने कहा कि
working with the unit cell of higher symmetry is always beneficial. That will be more beneficial. और इसमें ये तो वैसे कॉमन सेंस की बात है, कराने की इतनी इसमें जरूरत नहीं है कि जो हमारे स्क्वायर्स हैं दे विल कंप्लीट द होल स्पेस without any overlapping and without leaving any gap. Again, I am requesting you to please ignore the color because color is just for our convenience. ये देखिएगा, they are completely covering the whole space. बच्चों ने लगभग 12-1 बजे तक रात को लग करके इनको कलर किया था। एक और इसमें बच्चों सिमेट्री है स्क्वायर में, वो जो रोटेशन से अलग है, एंड दैट सिमेट्री इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूं, इसमें से मैंने काट दिया और फिर काटे हुए हिस्से को मैंने अलग रख दिया और इसके नीचे मैं लगा देता हूं एक मिरर, ऐसे एक मिरर लगा देता हूं, ठीक है। ये मान लो मैंने मिरर लगा दिया, तो प्यारे बच्चों वो मिरर का जो इसमें इसका जो इमेज बनेगा मिरर में, वो इमेज और ये मिल करके इसको पूरा करेंगे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। वो इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर आप यूं करते हैं तो इट विल नॉट फॉर्म द कंप्लीट इमेज, इसमें थोड़ा सा अलग आएगा। आप खुद देखो, इसका जो इमेज बनेगा दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे कर भी सकते हैं। मैं आपको जैसे ही मैंने इसको आधा ले लिया, मिरर में ऐसे रखूंगा तो दैट विल बी लाइक दिस, इस तरह का इसमें इमेज ऐसे, ठीक है। मैं जो चाह रहा था कि कलर सेम आ जाए, नहीं आएगा, ऐसा इसमें इमेज बनेगा, एंड दैट इज नॉट दिस वन। सो इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है, हमारे इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। और पहले जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री इसमें है भी ज़्यादा। आप इसको ऐसे काट के मिरर में देख लो, आप इसको ऐसे काट के मिरर में देख लो, आप इसको ऐसे काट के मिरर में देख लो, आप इसको ऐसे काट के मिरर में देख लो, तो इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी ज़्यादा है। तो इट इज़ बेटर टू वर्क विद दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल एज कम्पेयर टू द ओब्लिक लैटिस। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्या कहा, हैं तो अलग अलग स्टेट से बट सारे हैं इंडियन। इन द सेम वे हैं तो नाम तो मैंने अलग अलग दे दिया, लेकिन जनरल लैटिस ओब्लिक लैटिस ही है। अगर आप इसमें भी देखना चाहें तो ये देखिएगा ध्यान से, ये ओब्लिक लैटिस भी है। अगर आप परमिटिव लैटिस वेक्टर ये लेते हैं, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ ओब्लिक लैटिस। तो आप ये कह सकते हैं कि जनरल लैटिस ये है, ये सब इसके स्पेशल केस है। तो दीज 4 आर एक्चुअली स्पेशल लैटिसेज, नॉट जनरल लैटिस, इसी के पार्ट है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। फिर हमने एक कंडीशन लगाई प्यारे बच्चों आगे, A1 equals A2 and phi is equal to 120 डिग्री। आप कहेंगे सर ना तो आपने 45 को कंसिडर किया, ना आपने 60 को कंसिडर किया। तो मैंने बता दिया था 45 को तो कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप 45 का एंगल लेंगे और उसमें A1 A2 को लेंगे तो दैट विल फॉर्म आई थिंक ए शेप और दे मे नॉट बी ओबेइंग द डेफिनेशन ऑफ बराबर लैटिस। ये बात आपको देखना पड़ेगा कि द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस मस्ट बी कंपेटेबल विद द डेफिनेशन ऑफ बराबर लैटिस। चलिए अब बात आती है 60। आपने 60 का एंगल क्यों नहीं लिया, तो उसका अभी मैं कारण बताता हूं। कुछ बुक्स में आपको यहां पे 60 भी मिल जाएगा इसी के लिए, लेकिन मैं 60 नहीं ले रहा, मैं इसको 120 ले रहा हूं। दोनों में एक्सप्लेन करूंगा कैसे। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पे जो मैंने परमिटिव लैटिस वेक्टर सेलेक्ट किया है, आपके पास स्केल यूज करना जरूरी है। कौन सा ठीक रहेगा, ये ठीक है। यहां पे प्यारे बच्चों जो मैंने परमिटिव लैटिस वेक्टर लिया है, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। देखो ये मैंने स्केल से नहीं बनाया है जो पॉइंट्स, तो थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि अलग अलग है, बट दिस इज A1 एंड A2 एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। वाई सम ऑफ द बुक्स इज राइटिंग इट एज 60 डिग्री, वो इसलिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये
और ये इनके बीच में जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री। अब ये लेते हैं तो फिर हमारा जो यूनिट सेल है वो ये बनता है, और ये यूनिट सेल इज नथिंग बट अगेन हमारा ओब्लिक लेटिस। तो प्यारे बच्चों दिस इज ओब्लिक लेटिस। अगेन ओब्लिक लेटिस इज हैविंग 2 रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे, ये वाला यूनिट सेल लेंगे, ये वाला, एंड दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस लैटिस इज हेक्सागोनल लैटिस। मैं यहां लिख देता हूं इसका नाम हेक्सागोनल लैटिस एंड रेगुलर हेक्सागन, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। एक और जरूरी बात यहां पे देखिए, यहां जो ये यूनिट सेल बना है दिस इज नॉन परमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा लेटिस पॉइंट है, एक लेटिस पॉइंट तो इसके सेंटर पे ही होगा। ठीक है, अच्छा इसमें जैसे मैंने बताया था कि नाम जो है हमारे लेटिस का वो यूनिट सेल से होगा। यहां पे एक यूनिट सेल और भी बनता है, अगर आप देखें ध्यान से, ये देखिएगा, और एंगल इसमें 120 ही है। ये हमारा एक यूनिट सेल और बन गया, एक ही यूनिट सेल बनता है, एक ही यूनिट सेल बनता है, लेकिन हम इसी को प्रेफर करेंगे क्योंकि भाई ये तो यही है। ठीक है, ये भले ही फ्रॉम राजस्थान लेकिन ही इंडियन। ओब्लिक लेटिस ही है, और ओब्लिक लेटिस तो हमारे पास पहले से है, हमने देख लिया, इसमें 2 ही सिमेट्री। इसमें देखो बच्चों बहुत सारी सिमेट्री है, इसमें 6 सिमेट्री, 6 तो रोटेशनल सिमेट्री हमारी। ध्यान से देखो कैसे, ये हमारा हेक्सागन है। अब मुझे इसमें लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, आप इजीली समझ जाएंगे। अब इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूं बाय 60 डिग्री। ध्यान से देखो 60 डिग्री से मैंने इसको रोटेट किया, 60 से रोटेट किया। अब ये हमारे पास मान लो ऐसे हैं दो, एक को मैं रोटेट कर रहा हूं, अभी फिलहाल दोनों क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब एक जैसे दिख रहे हैं, मैंने 60 से रोटेट किया, फिर से एक जैसे दिखेंगे आपको, फिर 60 से रोटेट किया, फिर से आप एक जैसे दिखेंगे, फिर से 60 से रोटेट किया, फिर से एक जैसे दिखेंगे। तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे ज़्यादा हैं। इसमें फिर रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, और रिफ्लेक्शन भी कई तरह का, इस एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन कर लो, इसके थ्रू कर लो, बीच से कर लो, इसमें बीच से कर लो। तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट ज़्यादा है, इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि मैं 60 नहीं ले रहा, मैं कितना ले रहा हूँ 120। हालांकि वो गलत नहीं है, कुछ किताबों में ये 60 मिलेगा। आप इस बात का ध्यान रहे कि हेक्सागोनल के लिए कंफ्यूज मत हो कि सर ने 120 बताया है, हमारी एक किताब है वो 60 डिग्री बता रहा है, तो एक ही बात है, वो 60 एंगल ये ले रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो इसमें कंडीशन है वो है कि A1 इज नॉट इक्वल टू A2 एंड फाई इज 90। इस पे आने से पहले आई एम सॉरी, मैं एक चीज और जो आपको करानी है, दैट इज कि हेक्सागन इज कंप्लीटली फिलिंग दिस स्पेस। अब थोड़ा सा, क्योंकि हेक्सागन में आपको ये लग सकता है कि ये स्पेस को कैसे कवर करेंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे हम। प्यारे बच्चों, मैं इसको एक बार फ्लैट रख देता हूँ। रेगुलर हेक्सागन जब हम बना रहे थे तो देन आई फाउंड कि कितना मुश्किल है एक हेक्सागन को बनाना। वैसे तो इजी लगता है, लेकिन इतना इजी है नहीं, और ख़ासकर काटना, क्योंकि एक हेक्सागन आप काट लेते हैं, उसके बाद जब आप दूसरा हेक्सागन काटेंगे ना, तो उस जैसा ही कटे, ये बहुत मुश्किल होता है। और थर्मोकोल में तो जो थर्मोकोल कटर है वो इधर उधर हिल ही जाता है। यहाँ देख यस, तो चलो जस्ट सी दिस, दे आर गोइंग टू कवर द होल स्पेस। अगेन इसमें एक बात का ध्यान रहे, अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें यहाँ जगह बच गया, यहाँ ये जगह नहीं बचा है। अगर हम ये हटाएंगे यहाँ से, अगला जो हेक्सागन आएगा वो यहाँ इसमें फिट होगा, इसमें फिट होगा। अगला हेक्सागन आप देख भी सकते हैं कि हेक्सागन बन रहा है आधा लगभग। इधर एक हेक्सागन, ये यहाँ से आप चाहें तो इसको, ये देखो, इट विल कंप्लीटली गोइंग टू फिल अप द स्पेस। अगेन इग्नोर द कलर। ठीक है, आप ये सोचो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, और जो रोटेशन सिमेट्री हमने एक हेक्सागन में बनाई थी वही सिमेट्री इस
को अगर हम फिलअप कर दे तो इसमें भी बनेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार मुझे इसको हटा लेने दीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें एक और भी बात आती है, इसी में आती है, ध्यान से देखो। यहां पे ये आप, मेरे को कलर अलग लेना था, हाँ ये देखिएगा, यहां देखो ध्यान से थोड़ा सा ना, आपको ये लग रहा है कि क्यों ना इस इतना बेटर होता कि हम 60 डिग्री 60 डिग्री का ये एंगल ले लेते, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया और ये हमारी यूनिट सेल हो गई, ये वाली, है ना। और ये देखो इसको कवर भी कर रहा है पूरे स्पेस को। तो ट्रायंगुलर यूनिट सेल हम क्यों नहीं ले रहे? तो देखिए बच्चों, इसका मैं एक रीजन समझाता हूं, और इसमें तो मैंने स्पेशल कहा था बच्चों को सिर्फ 2 ही कलर करना है। ट्रायंगुलर जो यूनिट सेल है वो हमने क्यों नहीं लिया, और आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि देयर इज एनी काइंड ऑफ यूनिट सेल कॉल्ड ट्रायंगुलर यूनिट सेल। लेट मी टेक ऑल दी, इसलिए मैंने कहा था कि लेक्चर आज थोड़ा लेंदी होगा, अभी इसको अगले पार्ट में ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर मेरे को ना अपलोडिंग करने में दिक्कत होती है। हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है।